तुम्हारे भीतर अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, ब्रह्मांड इस ब्रह्म से ही बना है। ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म से ही बना है। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब ये ब्रह्मांड, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और यही भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो वो स्वरूप दिखाया था। वो स्वरूप आप सभी के भीतर वो है। अब जब मैं कहता हूं मैं हूं तो आई एम नॉट वन सिंगल इंडिविजुअल। आप याद रखो, अभी मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं। और जितने नौजवान हैं इसको समझें, क्योंकि अगर वो इसको सीख गए तो वो अपनी पावर से बहुत से मिरेकल्स कर सकते हैं। दे कैन डू अ लॉट ऑफ मिरेकल्स। अपने जीवन में वो जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी सक्सेस करना चाहते हैं, जितनी भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो लाना चाहते हैं, जिस कंपटीशन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे कैन डू इट। वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। दे कैन हील अदर्स एंड स्पेशली दोज मेडिकल स्टूडेंट्स, इफ दे आर लर्निंग शिव योग, दे विल बिकम द बेस्ट डॉक्टर्स। यू आर नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल, बट यू आर ए कम्युनिटी ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स। आपका जो पहचान है एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक समूह हो, एक कॉलोनी हो 50 ट्रिलियन सेल्स की, 50 ट्रिलियन सेल्स। और वो सेल्स, एक एक सेल जो है, जो आपके भीतर है, उसकी एक अपनी कॉन्शियसनेस है। एवरी सेल हैज इट्स ओन कॉन्शियसनेस। उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसकी मेमोरी है। आपने कितने हजार जन्म जिए हैं, चाहे मनुष्य का जीवन, चाहे पशु का जीवन, वो सारी मेमोरी जो है एक एक सेल के अंदर विद्यमान है। मैं आपकी वो सरनेम वाले कि मैं और ज्यादा आपको पहचान कराना चाहता हूं, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू नो योर फिजिकल बॉडी, देन यू नो बेटर योर फिजिकल बॉडी इन ए करेक्ट मैनर। सही तरीके से जानो इसको जो है। तो जो 50 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि 50 ट्रिलियन इंडिविजुअल जो सोच सकते हैं, जिनकी अपनी परसेप्शन है, और जो भी कोई घटना घटित होती है वो उनकी मेमोरी के अंदर, जिसको हम इंट्रा सेलुलर मेमोरी कहते हैं, वो है। आप वो एक कम्युनिटी हो। हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, कोई सरपंची के अंदर जान लड़ा देता है, कुछ हजार लोगों को कंट्रोल करेगा। एमएलए बनता है, कुछ लाख लोगों को करा देगा। फिर वो सीएम बनता है, कई करोड़ लोगों को कंट्रोल कर लेगा। अहम ब्रह्मास्मि। तुम 50 ट्रिलियन, जो पृथ्वी की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है, तुम उसको कंट्रोल करते हो। क्योंकि जो तुम्हारा इंडिविजुअल माइंड है, इट इज कनेक्टेड विद द सेलुलर माइंड। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए अब जब शिव योग में आए हो तो अब ये सोचना, जो तुम्हारी माइंड है, माइंड का मतलब जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारी जो सोच है, अब छोटी मोटी सोच नहीं रखना भैया। क्योंकि जैसी हरकत तुम अपनी सोच में करोगे, वैसी हरकतें 50 ट्रिलियन लोग करना शुरू कर देंगे। समझ आए कि नहीं आए? जैसी अराजकता तुम इस खोपड़िया में लेकर के आओगे, वैसी अराजकता ये 50 ट्रिलियन खोपड़िया में हल्ला गुल्ला मच जाएगा, हड़ताल हो जाएगी। ये समझना जरूरी है। इसलिए जो अलाइनमेंट है, ट्राई टू लर्न योर पावर। मैं साउथ में गया तो वहां के जो मंदिर आप देखना, उसको बड़े ध्यान से देखना। वो जो ऊंची ऊंची दीवारें और जो शिखर है, वो ब्रिक्स के नहीं बने हैं। वो इतना इतना बड़ा, पता नहीं कितने क्यूबिक डायमेंशन होगी उसकी।
क्यूबिक फीट का एक एक पत्थर है। उस पत्थर को अगर जमीन पर रखते हैं आप उसको सरका नहीं सकते। पूरा जोर लगा के अगर मैं बोलूं तो भी नहीं सरका सकते। और पुराने समय में कोई क्रेन नहीं थी, वो उठा लेते थे, उसको ऊपर रखते थे। ये मैंने देखा। मैंने एक योगी से इस ज्ञान को प्राप्त किया। वो इतना भारी वजन उठाता था, जो बड़े बड़े वेटलिफ्टर, वो 100 साल का योगी, वो सहज ऐसे उठा लेता जैसे कागज उठाया हो। वो बड़ा बड़ा वेटलिफ्टर वो मुदगर को नहीं उठा सकता था, आधा भी नहीं उठा सकता था। तो उसने मुझे कहा कि ये जो ज्ञान उसने मुझे दिया, उसने कहा ये जो स्थूल शरीर है, जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है, इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारा प्राण शरीर है। मैं प्राण शरीर से इसको उठा लेता हूं। और जब उसने मुझे वो ज्ञान दिया तो कोई भी वजन, जब मैं अपने प्राण शरीर में प्रवेश करता हूं तो मैं किसी भी वजन को आसानी से, हल्का कागज की तरह लगता है, उठा लेता हूं। वो वजन का मालूम ही नहीं चलता। यू एंटर इनटू डिफरेंट डायमेंशन। अगर कहो तो यहां भी तुम लोग को करके दिखा दूंगा। ये तुमसे करवाऊंगा, मैं करूंगा, कोई मतलब ही नहीं उसका, कोई वैल्यू ही नहीं उसकी। क्या ये तो कर लेगा, क्या बात है। जो तुम करो उसकी वैल्यू है। ऋषिकेश में एक बार किया था कि 100-125 किलो का आदमी लकड़ी का तख्त पे लेट गया और बच्चों ने उंगली से उसको उठा दिया। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारी पावर्स हैं जिसको तुम जान नहीं रहे। यू आर नॉट ट्राइंग टू नो योर ओन पावर। और ये भारतवर्ष जो है वो भूमि है जो इस ज्ञान की गंगा है, जिसको हम कई 100 बरस हम गुलाम रहे तो हम उसको भूल गए। और उसके बाद हमारा कल्चर जो है वो कुछ और हो गया। हमारे को वो विज्ञान को जानना है। मैं धर्म की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो तुम्हारी संस्कृति है उसकी चर्चा जरूर कर रहा हूं। दिस इज योर ओन कल्चर। यू बिलोंग टू दिस सैक्रेड एंड मोस्ट पावरफुल कल्चर। उसको नहीं भूलना। एंड यू मस्ट टेक प्राइड कि मेरी ये संस्कृति है। तो ये जो प्राणमय कोश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है मनोमय कोश, और मनोमय कोश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है ज्ञानमय कोश, और ज्ञानमय कोश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है आनंदमय कोश, और उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है तुम स्वयं। दैट इज द आत्मा, जो सेल्फ है। द सेल्फ इज द सोल, जिसको हम भूले बैठे हैं। और शिव योग में यही प्रयास है और यही अनुभूति मैं तुमको कराऊंगा जब साधना में तुम लोगों को तुरीय अवस्था में लेकर के जाऊंगा। आई विल मेक यू एक्सपीरियंस द सेल्फ।